तुला राशि वालों, होली के दिन चंद्र ग्रहण हमारे देश में पड़ रहा है और इसका जो प्रभाव है वो आपके पद प्रतिष्ठा को लेके, संतान से संबंधित मैटर्स को लेके और ट्रैवल से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उस एरिया में इसका विशेष प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। आपको रिस्क जो लेनी है, किसी भी प्रकार का जो डिसीजन मेकिंग आपको करनी है, जो जहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, उस एरिया में आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और कौन सा आपको उपाय करना है। तो तुला राशि वालों, मैं आपके लिए ये बोल रहा हूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये 3 मार्च को दोपहर को 3:20 से शुरू होगा और 6:47 शाम को तक चलेगा। इसका जो पीक पीरियड होगा वो 4:34 से और 5:33 में होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी समय आपको उपाय करना है जो मैं आपको आगे देने वाला हूँ। चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्व फागुन नक्षत्र में पड़ रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी पूर्व फागुन नक्षत्र में और केतु भी पूर्व फागुन नक्षत्र में है और इसका जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र जो है आपका लग्नेश है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं क्योंकि लग्नेश की नक्षत्र में ही आपका ग्रहण पड़ रहा है और शुक्र आपके छठे घर में उच्च का होके बैठा है और शनि के साथ बैठा है जो कि आपका चतुर्थेश और पंचमेश है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे ये प्रभाव पड़ेगा जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं और जो ट्रैवल से रिलेटेड मैटर्स हैं वहां पे ये इसका विशेष प्रभाव होगा। आपको जब आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आपका स्वास्थ्य में तो गड़बड़ नहीं है। अगर आपके स्वास्थ्य में पहले से कोई गड़बड़ चल रही है तो ट्रैवलिंग करने से वो स्वास्थ्य आपका ज़्यादा खराब हो जाए, ज़्यादा मुश्किलों में आ जाए, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आप कोई विलासितापूर्ण पार्टी के अंदर जाते हैं, ऐसी फ्रेंड्स की ऐसी पार्टी हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है किसी प्रकार का शराब वगैरह इसका उपयोग होता हो, तो फिर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए इसकी पूरी चांसेस बने हुए हैं। आपको एक पार्टीज में जो है जो खाना है उसी को ही चीज खाना है। आपको ऐसा नहीं है कि जो आपको शरीर को नुकसान करे, ऐसा कोई भी भोजन नहीं लेना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये तो बात हुई जब मैं बता रहा हूं कि पूर्व फागुन नक्षत्र के अंदर इसका क्या रिजल्ट है। शुक्र पूर्व फागुन नक्षत्र के जो स्वामी है वो भग है, जो 12 आदित्यों में एक आदित्य का नाम भग है, जो सूर्य का एक नाम भी आप बोल सकते हैं। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि करियर के अंदर आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। आप कोई भी नए नए आपके पास जो आइडियाज आएंगे वो उससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं, आप उसको यथार्थ में कर सकते हैं। आप कोई भी काम को अगर आप पीछे पड़ जाएंगे, उसको ढंग से करेंगे तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपको पद प्रतिष्ठा इंक्रीज होगी। तो इसलिए ये ग्रहण का जो देवता है ये आपकी मदद करने के लिए आया हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूं नक्षत्र की, जो शतभिषा नक्षत्र में इसकी दृष्टि है। तो शतभिषा नक्षत्र की जो इसकी दृष्टि है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये 5th हाउस के अंदर शतभिषा नक्षत्र आपका पड़ रहा है, जहां पे राहु बुध और सूर्य शतभिषा नक्षत्र के अंदर स्थित है, मंगल धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर स्थित है। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो 5th हाउस है यानी संतान से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो भी फोकस में है। उनसे संबंधित आपको खर्चा करना पड़ेगा, उनसे संबंधित आपको कुछ ना कुछ जो उनके संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं उसको आपको विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा। अगर आपकी संतान ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो आपको विशेष रूप से इस मार्च के महीने में उनके साथ ज्यादा वक्त गुजार के और गाइड करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रख लें। ये ग्रहण का इम्पैक्ट जो है
इस लेवल पे भी पड़ रहा है और इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ और बात बताता हूं। इसकी जो लता है वो ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में पड़ रही है। बुध जो है वो भाग्येश और आपका 12th लॉर्ड है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको खर्चा हर जगह करना पड़ेगा, खासकर संतान को लेके खर्चा करने का सबसे ज्यादा योग है और ट्रैवलिंग को लेके खर्चा करने का योग है। इन दो क्षेत्रों में आपका खर्चा आ रहा है, संतान संबंधित और ट्रैवलिंग। अब मैं आपको फटाफट ये बता देता हूँ कि कोई और क्षेत्र छूट गया हो तो। हेल्थ मैटर्स मैंने आपको बता ही दिया है कि गलत खान पान से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है। करियर मैटर्स में कोई मुझे विशेष दिक्कत नजर नहीं आ रही, आप खूब मेहनत करते रहे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। वेल्थ मैटर्स में आपको मैंने खर्चा बता ही दिया है। रिलेशनशिप मैटर के अंदर जो मुख्य रूप से जो आपका फोकस है वो संतान संबंधित है और प्रेम संबंध भी है, वहां भी आ रहा है। प्रेम संबंधित के अंदर भी मुझे यहाँ पे खर्चा नजर आ रहा है, वहां पे मति भ्रम होने का, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने का काफी योग दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये तो रिजल्ट था, क्या ग्रहण आपके जीवन में क्या असर देने वाला है। अब दूसरा इसका उपाय क्या है। तो उपाय में आपको राहु बुध सूर्य मंगल आपके 5th हाउस में है। तो जो आपके इष्ट देवता है, जो भी आपकी कुंडली में इष्ट देवता है, इस बात को ध्यान रखें, कुंडली से देख ले या आपके मन में आप जैसे रेगुलर आप जो पूजा कर रहे हैं, जिस भी देवता को आप अच्छा मानते हैं, आपके दिल में है वो, उन इष्ट देवताओं के मंत्रों का जाप करें इस ग्रहण के वक्त 3:20 से 6:47 में। ज्यादा से ज्यादा उनसे संबंधित जो भी आप पाठ करते हैं, जिस भी तरीके का मंत्र है, स्रोत है, चालीसा है, जो भी आपको लगता है वो पाठ आप इस समय ज्यादा से ज्यादा करें तो आपको विशेष फायदा होगा, उससे आपको एक सिद्धि मिलेगी और आपके इष्ट देवता आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। और दूसरा जो उपाय आप ये कर सकते हैं कि शाम के वक्त या नेक्स्ट डे गाय की सेवा जरूर करें, क्योंकि शुक्र और शनि आपके सिक्स हाउस में है, तो ये भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और गाय की सेवा करने से जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो आपके कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था तुला राशि वालों का चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, उसको आप ज्वाइन करें। आप कमेंट सेक्शन में चैनल लिखें तो मैं आपको व्हाट्सअप का चैनल का लिंक भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर लें। वहाँ भी मैं अलग अलग जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहता हूँ। और जो आपको ग्रहण से संबंधित अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों ये ग्रहण आपके लिए शानदार जाए, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ी बहुत इंक्रीज हो, ये ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको प्रेषित करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।